नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे पौष अमावस्या के बारे में। व्रत कथा घर परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखने की कामना से किया जाता है। पौष अमावस्या व्रत और पीपल की पूजा का विशेष महत्व है। पौष की अमावस्या 19 दिसंबर सुबह 5 बजे शुरू हो जाएगी और अगले दिन 20 दिसंबर सुबह करीब 7:10 तक रहेगी। 19 दिसंबर को पूरे दिन ये तिथि रहेगी, इसलिए अमावस्या से जुड़े सभी धर्म कर्म इसी दिन करना अच्छा है। पौष अमावस्या पर नदी स्नान, दान, पूजा पाठ और श्राद्ध तर्पण करने की भी परंपरा है। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा के मुताबिक अमावस्या पर पितरों के निमित्त किए तर्पण और दान करने से पितृदेवता तृप्त होते हैं। घर परिवार के मृत सदस्यों को पितृदेव माना जाता है। मान्यता है कि पितृदेव तृप्त होते हैं तो वे अपने कुटुंब के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। पितरों की प्रसन्नता के लिए घर परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। पौष अमावस्या से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय में एक परिवार में पति पत्नी और उनकी एक गुणवान संस्कारी बेटी थी। पुत्री जब विवाह योग्य हुई तो उसके विवाह में कई बाधाएं आ रही थीं। उस समय एक साधु ने उन पति पत्नी को कन्या को पौष अमावस्या पर व्रत करने और पीपल की पूजा करने की सलाह दी। कन्या ने श्रद्धापूर्वक पौष अमावस्या पर व्रत किया। व्रत के साथ उसने पीपल के 108 परिक्रमा भी की। इस शुभ कर्म के प्रभाव से उनके घर में सभी परेशानियां दूर हुईं और उसका सुयोग वर के साथ विवाह भी हो गया। इस कथा की वजह से पौष अमावस्या को सभी परेशानियों को दूर करने वाला व्रत भी कहा जाता है। पितरों के तर्पण के लिए ये अमावस्या बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अमावस्या दोपहर में पितरों के लिए धूप ध्यान करें, हथेली में जल, काले तिल और कुसा लेकर अंगूठे की ओर पितरों को जल अर्पित करें। कंडे के अंगारे पर गुड़ घी अर्पित करें। पितरों के मंत्र ओम पितृदेव्यो नमः मंत्र का जाप करें। इस तिथि पर यदि संभव हो तो गंगा, यमुना, शिप्रा या नर्मदा जैसी किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें। नदी स्नान संभव ना हो तो घर पर ही थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। माना जाता है कि इस तिथि पर पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। पीपल को सुबह जल चढ़ाएं, शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। अभी ठंड है, इसलिए पौष अमावस्या पर ऊनी वस्त्र, कंबल, गुड़, तिल और खिचड़ी का दान अवश्य करें। इन चीज़ों के साथ ही अनाज और धन का भी दान करें। पौष की अमावस्या पर मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन करने से बचना चाहिए। घर में शांति बनाए रखें, क्योंकि अमावस्या पर पितृदेवता अपने कुटुंब के लोगों के घर आते हैं। अगर वे घर में कलेश देखते हैं तो उन्हें दुख होता है। पितरों की प्रसन्नता के लिए घर में शांति बनाए रखने के लिए प्रेम से रहना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारा ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।